डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। पेरिस ओलंपिक में लॉन टेनिस में मेन सिंगल का टाइटल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। वहीं वुमेन सिंगल्स टाइटल की बात करें तो चाइना की किन वेन झेंग के द्वारा इसे जीता गया है। चाइना की किन वेन झेंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये चाइना की ओर से पहली खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में लॉन टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये अपने आप में चाइना के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहीं अगर हम सबसे मेन सिंगल की बात करें तो मेन सिंगल के टाइटल विनर नोवाक जोकोविच को आप जानते होंगे। इन्होंने अपने पूरे करियर में 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। यानी कि अगर आपको पता होगा लॉन टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम में नंबर 1 ऑस्ट्रेलियाई ओपन, सेकेंड विंबलडन, थर्ड फ्रेंच ओपन और फोर्थ होता है यूएस ओपन। ये चारों ग्रैंड स्लैम को जीतने के साथ साथ इनके करियर में केवल एक चीज की कमी थी, वो थी ओलंपिक गोल्ड मेडल की, और इस कमी को इन्होंने अपने 5वें अटेम्प्ट में पूरा किया है। तो नोवाक जोकोविच ने अपने 5वें अटेम्प्ट में जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और इस प्रकार उन्होंने अपना करियर गोल्डन स्लैम पूरा करा है। करियर गोल्डन स्लैम का मतलब ये होता है ऐसा खिलाड़ी जिसने चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हो, साथ ही साथ ओलंपिक गोल्ड भी जीता है। इससे पहले अगर हम देखें नोवाक जोकोविच से पहले ये उपलब्धि कौन कौन खिलाड़ी हासिल कर चुके हैं तो उनमें एक नाम आता है स्टेफी ग्राफ का, एक नाम आता है आंद्रे अगासी का, एक नाम आता है फेमस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और लास्ट आता है राफेल नडाल। देखिए अगर आप लॉन टेनिस फॉलो करते होंगे तो लॉन टेनिस में 90 के दशक में स्टेफी ग्राफ वुमेन्स में और आंद्रे अगासी मेंस में टॉप पे चलते थे। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि स्टेफी ग्राफ और आंद्रे अगासी ने दोनों ने शादी करी। इसके अलावा स्टेफी ग्राफ के साथ में तो और जबरदस्त स्टोरी है। अगर आप लॉन टेनिस फॉलो करते होंगे तो स्टेफी ग्राफ के साथ में पहले एक खिलाड़ी होती थी मोनिका सेलेस। मोनिका सेलेस और स्टेफी ग्राफ के बीच में फाइनल होता था। हर बार जाकर मोनिका सेलेस जीत जाती थी और स्टेफी ग्राफ हार जाती थी। स्टेफी ग्राफ जर्मनी की है। अब होता क्या है कि मोनिका स्टेफी ग्राफ का एक फैन मोनिका सेलेस के पीठ पर छुरा घोंप देता है मैच के दौरान और मोनिका सेलेस इंजर्ड हो जाती है। कई समय तक मोनिका सेलेस लॉन टेनिस से बाहर रहती है और फिर स्टेफी ग्राफ उनकी जगह ले लेती है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी और इसको पढ़ के आपको आनंद आएगा, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये 4 खिलाड़ी ऐसे थे स्टेफी ग्राफ, सेरेना विलियम्स, आंद्रे अगासी और राफेल नडाल जिन्होंने ग्रैंड स्लैम तो जीता ही था लेकिन साथ साथ ओलंपिक मेडल भी जीता था। अच्छा, एक और चीज है कि चारों ग्रैंड स्लैम में जनरली ये होता था कि टेनिस में कई सारे खिलाड़ी आए लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट केवल ये कुछ ही क्यों हासिल कर पाए, तो उसका एक रीजन होता था। जनरली क्या होता था कि जो ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट में जो खिलाड़ी अच्छा होता था वो कहीं ना कहीं क्ले कोर्ट मिट्टी पर जो है वो खेलने में थोड़ा सा असहज महसूस करता था। इसलिए होता था कि ग्रास कोर्ट पे आप विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन ये तो जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही फ्रेंच ओपन की बारी आती है जो कि रोला गेरा में खेला जाता है लाल मिट्टी पर, और वहां पर जाकर खिलाड़ी हमेशा फेल हो जाता था। तो इसलिए जनरली होता था कि कई बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे पेट सेम्प्रास हो गया, कई बड़े बड़े खिलाड़ी आए जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते लेकिन चौथा ग्रैंड स्लैम जो है क्ले कोर्ट वाला नहीं जीत पाए। तो एक ये बड़ा रीजन रहा जिसके कारण से ये करियर गोल्ड उनका पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये टॉप 4 खिलाड़ी हैं स्टेफी ग्राफ, सेरेना विलियम्स, राफेल नडाल, आंद्रे अगासी जिन्होंने अपने ग्रैंड स्लैम तो पूरे किए साथ साथ उन्होंने ओलंपिक गोल्ड को भी जीता। और इसी लिस्ट में एक नए खिलाड़ी और ज्वाइन हो गए हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। क्लियर? तो ये था हमारा मेंस टाइटल के बारे में पूरा डिस्कशन। वहीं हम बात करें वुमेन सिंगल की तो वुमेन सिंगल का टाइटल चाइना की किन वेन झेंग ने जीता है। और ये बता ही चुका हूं मैं आपको, ये चाइना की ओर से पहली बार ओलंपिक में लॉन टेनिस में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी है किन वेन झेंग। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज डिस्कस कर लेता हूं मैं। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भारत ने आज तक लॉन टेनिस में ओलंपिक में क्या परफॉर्म किया है। तो भारत में एक खिलाड़ी थे लिएंडर पेस जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ब्रॉन्ज मेडल कौन से ईयर में जीता था? 1996 का अटलांटा ओलंपिक। लिएंडर पेस उस समय बहुत काफी टॉप पे रहे थे और काफी लंबे समय तक ये खेलते रहे। और इनकी दो की जोड़ी थी लिएंडर पेस और महेश भूपति की, जो कि डबल्स में तो बिल्कुल एक तरह से पूरे वर्ल्ड में कहर मचा रखा था इन्होंने। लेकिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया लिएंडर पेस और महेश भूपति में, और दोनों की जोड़ी टूट गई। फिर दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ खेले और फिर वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर बाद में अगर हम देखें तो सानिया मिर्जा ने भी एक उम्मीद जगाई थी लॉन टेनिस में, लेकिन वो भी इस उम्मीद को पूरा
नहीं कर पाई। इस प्रकार से अगर हम कहें तो लॉन टेनिस में भारत की तरफ से एकमात्र उपलब्धि है लिएंडर पेस की, जो कि 1996 के अटलांटा ओलंपिक में हासिल की गई। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर दो मैंने सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं, निम्न में से किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में चारों ग्रैंड स्लैम के साथ ओलंपिक गोल्ड भी जीता है। यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है, करियर गोल्ड की। ए ऑप्शन आंद्रे अगासी, बी ऑप्शन स्टेफी ग्राफ, सी ऑप्शन सेरेना विलियम्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, है ना। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आंद्रे अगासी, स्टेफी ग्राफ, राफेल नडाल, तीनों ने, इसके साथ में राफेल नडाल भी और नोवाक जोकोविच, जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम के साथ साथ ओलंपिक गोल्ड को भी जीता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की ओर से लॉन टेनिस में ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था। ए ऑप्शन महेश भूपति, बी ऑप्शन सानिया मिर्जा, सी ऑप्शन लिएंडर पेस, डी ऑप्शन रोहन बोपन्ना। राइट आंसर है लिएंडर पेस। कब जीता था, 1996 के अटलांटा ओलंपिक में। क्लियर। तो ये था हमारा आज का डिटेल एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपके साथ में मिलते हैं। थैंक यू।